जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज का हमारा जो लेक्चर रहने वाला है वो बीए थर्ड सेमेस्टर का रहने वाला है। हिंदी पेपर जिसका भी एमजेसी एमआईसी एमडीसी में हिंदी है और आप बीए सेमेस्टर थर्ड में हो तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है यह वीडियो, क्योंकि देखिए आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है और बहुत सारे यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम चालू भी है। कई यूनिवर्सिटी का डेट आ गया है, किसी का आना अभी बाकी है, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगा सबका एग्ज़ाम। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इससे पहले देखिए यूनिट 1 2 और 3 पूरा कंप्लीट करा दिए हैं, आप लोग पहले जाके उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना देर के। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो समकालीन कविता, जो कि यूनिट 4 में हमको पढ़ना है। तो यूनिट 4 समकालीन कविता को हम आज पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं समकालीन कविता के परिचय को। तो देखिए, समकालीन कविता हिंदी साहित्य की वह काव्यधारा है जो वर्तमान समय में, यानी कि अभी के समय में वर्तमान समय की परिस्थितियों, समस्याओं और जीवन के यथार्थ को अभिव्यक्त करती है। तो देखिए, जो समकालीन कविता वह क्या करती है, वर्तमान समय जो है, अभी का समय जो चल रहा है, वर्तमान समय में जो जीवन की परिस्थिति है, जो समाज की परिस्थितियां हैं, समाज की समस्या है और जीवन की यथार्थ यानी कि वास्तविकता को अभिव्यक्त किया है। ठीक है, समकालीन का अर्थ होता है अपने समय से जुड़ा हुआ। समकालीन का अर्थ क्या हो गया, अभी के समय से यानी कि अपने समय से जुड़ा हुआ। समकालीन कविता का विकास लगभग 1970 ईस्वी के बाद माना जाता है। 1970 ईस्वी के दशक के बाद हुआ है। इसमें कवियों ने समाज, राजनीति, आम आदमी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असमानता और आधुनिक जीवन की जटिलताओं को अपनी कविता का विषय बने हैं। तो इस काल में कवियों ने किन सब चीज़ों पर कविताओं को लिखा या किन सब चीज़ों को कविता का केंद्र बनाया है। तो देखिए, आम आदमी के जीवन का, राजनीति को और भ्रष्टाचार को, बेरोजगारी और असमानता, इन सब चीज़ों को विषय बनाकर कविता रची गई है। ठीक है, देखिए समकालीन कविता की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई, क्या क्या रहा समकालीन कविता के पृष्ठभूमि के तैयार के पीछे। तो देखिए, सबसे पहले हिंदी साहित्य में कवि समकालीन कविता वह काव्यधारा है जो वर्तमान समय की परिस्थितियों और यथार्थ से जुड़ी है। इसकी पृष्ठभूमि कई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों से निर्मित हुई है। देखिए, समकालीन कविता की जो पृष्ठभूमि हुआ है, एक किसी एक कारण से नहीं बल्कि कई कारणों से, सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, इन सब में जो परिवर्तन आए उन सब चीज़ों से ही समकालीन कविता की पृष्ठभूमि तैयार हुई। ठीक है, तो देखिए एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए, स्वतंत्रता के बाद मोह का भंग होना। स्वतंत्रता के बाद का मोह भंग। देखिए, आज़ादी के बाद लोगों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और असमानता बढ़ी। देखिए क्या हुआ कि आज़ादी के बाद लोगों को यह उम्मीद होने लगा कि अब भ्रष्टाचार घटेगा, बेरोजगारी घटेगी, लोगों को नए नए रोजगार मिलेंगे और असमानता घटेगी। जैसे कि पहले भेदभाव बहुत किया जाता था, छुआछूत, तो इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। किंतु इन सब चीज़ों को लेकर मतलब लोग जो थे, आम जनता जो थे, उम्मीदें जता रहे थे, किंतु ये सब पूरी नहीं हुई, जिस वजह से इन समकालीन कविता की पृष्ठभूमि तैयार होती है, इस पर जोर पड़ता है। इससे लोगों ने में निराशा और असंतोष उत्पन्न हुआ। यही भाव कविता में भी आ गया, यही भाव किसमें आ गया, कविता में भी आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए कि राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार। देखिए, राजनीति में भ्रष्टाचार होने लगे, घोटाले और सत्ता संघर्ष, सत्ता में संघर्ष होने लगा, भ्रष्टाचार, राजनीति में बहुत सारे भ्रष्टाचार होने लगे, कई सारे घोटाले होने लगे। ये आपको अभी भी तो देखने को मिल जाएगा कि राजनीति में बहुत सारा भ्रष्टाचार होता है। अभी अभी तो और ज़्यादा होता है। घोटाले, कई घोटाले आप नाम सुने होंगे, बहुत ज़्यादा घोटाला भी सुने होंगे। सत्ता संघर्ष, सत्ता के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे। कवियों ने इन पर तीखा प्रहार किया। कविता में राजनीतिक चेतना आई। कविता में क्या हुआ, राजनीति को लेकर चेतना आई, राजनीति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखना शुरू हुआ। सामाजिक और आर्थिक समस्याएं क्या क्या थी, तो देखिए, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, अमीर गरीब के बीच बढ़ता अंतर, ये सारी चीज़ें कविता का केंद्र बन गया। ठीक है, तो कविता में आम आदमी का संघर्ष दिखाया गया है। तो एक शब्दों में बोला जाए तो, एक लाइन में, तो कवि समकालीन कविता में क्या दिखाया गया, तो कविता में आम आदमी के संघर्ष, जीवन के संघर्ष को दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए शहरीकरण और औद्योगिकरण। शहरीकरण, देखिए गांव से शहर की ओर पलायन करना, मशीनों और आधुनिक जीवन का प्रभाव। तो शहरीकरण क्या हुआ, गांव से लोग शहर की ओर पलायन करने लगे, क्योंकि क्यों किस लिए से पलायन करने लगे, तो वह अपने रोजगार के लिए पलायन करने लगे, ताकि उसे रोजगार मिल सके, वह अपना जीवन यापन कर सके। मशीनों और आधुनिक जीवन का भी प्रभाव पड़ा। जीवन में तनाव, अकेलापन और जटिलता बढ़ी। ये सब कविता में आया। जितनी भी सारी चीज़ें हो रही थी वर्तमान समय में, वो सारी की सारी चीज़ें किसमें आई, साहित्य के क्षेत्र में आई, कविता में आई। ठीक है, पश्चात विचारधारा का प्रभाव। देखिए, पश्चात विचारधारा का भी प्रभाव पड़ता है। अस्तित्ववाद, मार्क्सवादी, ये सब चीज़ों का पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। देखिए,
व्यक्ति की समस्या, वर्ग संघर्ष और जीवन के अर्थ की खोज, इन सब चीज़ों पर जोर पड़ता है। ठीक। उसके बाद देखिए विज्ञान और तकनीकी का भी विकास हुआ। तो विज्ञान, आधुनिक तकनीक और मशीनों का प्रभाव भी इस पर पड़ा। जीवन तेज और जटिल हुआ। जीवन क्या हो गया, अभी के दौर में कितना जीवन फास्ट हो गया, हर काम बहुत जल्दी जल्दी होता है। अभी तो एआई भी आ गया है, तो इन सब चीज़ों से उस समय देखिए धीरे धीरे भी विकास होता जा रहा था, नए नए मशीनों का आविष्कार होता जा रहा था। तो जीवन तेज हो गई और जटिल हुई। कविता में आधुनिक जीवन की समस्याएं आई। कविता में क्या होगी, अभी के जीवन, आधुनिक समय की जो जीवन की समस्याएं थी वो आई। स्त्री और दलित आंदोलन, देखिए महिला और दलितों के अधिकारों की आवाज बनकर कौन उभरा, तो कविता में महिला और दलितों की आवाज मतलब आवाज बनकर उभरी, उनके अधिकारों की बात की गई। कविता में स्त्री चेतना और दलित चेतना का भी विकास देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद देखिए साठोत्तरी कविता का प्रभाव। तो देखिए समकालीन कविता साठोत्तरी कविता का विकसित रूप है। देखिए साठोत्तरी कविता का ही विकसित रूप कौन सा कविता है, तो समकालीन कविता। ठीक है। समकालीन कविता किसका आपसे पूछा जाएगा, तो साठोत्तरी कविता का ही एक विकसित रूप है। इसमें और अधिक यथार्थ और सामाजिक चेतना आई। देखिए साठोत्तरी कविता में भी समाज में यथार्थ और सामाजिक चेतना आई थी, लेकिन उससे ज़्यादा इस किसमें आ गई तो समकालीन कविता में। देखिए इन सब चीज, यही सब कारण रहा जिससे कि समकालीन कविता की पृष्ठभूमि तैयार हुई। ठीक है। आपको लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखना है। निष्कर्ष में क्या लिखना है आपको, समकालीन कविता की पृष्ठभूमि में स्वतंत्रता के बाद मोहभंग, राजनीतिक भ्रष्टाचार, सामाजिक आर्थिक समस्या, शहरीकरण, पश्चात विचारधारा और आधुनिक जीवन की जटिलताएं प्रमुख है। इन सभी ने मिलकर हिंदी कविता को नई दिशा दी। इन सारे इतना सा आपको लिख देना है, यह शायद आपको 10 मार्क्स का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा जरूर। देखिए समकालीन कविता की प्रवृत्तियां एवं विशेषताएं, या समकालीन कविता की प्रवृत्ति पूछा जाए या उससे विशेषता पूछा जाए तो क्या है। तो देखिए समकालीन कविता हिंदी साहित्य की आधुनिकतम धारा है। समकालीन कविता क्या है, अभी जो हिंदी साहित्य है उसकी आधुनिकतम धारा है, जिसमें वर्तमान समय के यथार्थ, सामाजिक समस्याएं, वर्तमान समय के जो वास्तविक जीवन है उसको दिखाया है, सामाजिक समस्या को दिखाया है, राजनीतिक परिस्थिति और मानवीय संघर्ष को प्रमुखता दी गई। जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी उसको और मानव जो संघर्ष कर रहे थे उन सब चीज़ों को प्रमुखता दी गई, किसमें, तो समकालीन कविता में। इसकी प्रवृत्ति आज के जीवन की सच्चाई को सीधे और प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करती है। ठीक है। समकालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित, हम एक एक करके पूरे प्रवृत्ति को देखेंगे। ये आपसे 10 नंबर का 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समकालीन कविता की विशेषताओं को या फिर समकालीन कविता की प्रवृत्तियों को लिखे। ठीक है। तो देखिए यथार्थवाद सबसे पहला क्या है इसका, जो सबसे पहला प्रवृत्ति है, सबसे पहली विशेषता है यथार्थवाद, कि जीवन की कड़वी और सच्ची तस्वीर प्रस्तुत दिखावे या कल्पना से दूर। देखिए यथार्थवाद ये क्या, जीवन की जो सच्ची कड़वी सच करवा सच था उसको सीधे तौर पर प्रस्तुत करते थे, ना कि दिखावा करते थे। और कल्पनाओं से दूर, यानी कि कल्पना के माध्यम से इसमें कविताएं नहीं लिखी गई, कल्पना करके नहीं, बल्कि यथार्थ रूप में जो कि वास्तविक घटना था उसी पर कविताएं लिखी गई। समाज की वास्तविकताओं पर, वास्तविक समस्याओं पर जोर दिया गया। ठीक है। देखिए दूसरा लिखना है आपको, सामाजिक और राजनीतिक चेतना। तो देखिए भ्रष्टाचार, अन्याय, सत्ता और व्यवस्था की आलोचना। कविता समाज का सच सामने लाती है। तो कविता क्या करने लगी उस समय, समाज में जो जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे थे, अन्याय हो रहे थे, या सत्ता और व्यवस्था की जितनी भी खराब व्यवस्था थी उन सब का आलोचना होने लगा। और यह सारी की सारी चीज़ें किस में आने लगी, तो साहित्य में और कविता के माध्यम से इन सब चीज़ों को दिखाया जाने लगा। ठीक है। तो आम आदमी का केंद्र था। देखिए आम आदमी कैसे केंद्र हुआ, तो किसान, मजदूर और बेरोजगार मध्यम वर्ग, साधारण व्यक्ति का जीवन और संघर्ष। देखिए इस कविता में क्या क्या दिखाया गया, किसान का जीवन को दर्शाया गया, किसान के जीवन में कितने संघर्ष आते हैं, मजदूर और बेरोजगार के जीवन में कितने संघर्ष है, मध्यम वर्ग को दिखाया गया, और साधारण व्यक्ति का जीवन जो संघर्ष रहता है उन सब चीज़ों को केंद्र में रखकर कविताएं लिखी गई। विद्रोह और आक्रोश, देखिए सबसे, अन्याय और शोषण के खिलाफ विद्रोह हुआ। अन्याय मतलब किसमें विद्रोह हुआ, कविता के माध्यम से विद्रोह हुआ। अन्याय और शोषण के खिलाफ, व्यवस्था से असंतोष फैली और उस असंतोष को लेकर भी कविताओं में आपको देखने को मिलेगा, उस पर कटाक्ष किया हुआ मिलेगा। ठीक है। विद्रोह और आक्रोश, अन्याय और शोषण के खिलाफ विद्रोह, व्यवस्था से असंतोष, सरल, सीधी और प्रभावशाली भाषा। भाषा का देखिए तो कठिन और अलंकारिक भाषा से दूरी हो गई। पहले देखिए क्या लिखी जाती थी, तो कठिन भाषाएं लिखी जाती थी जो कि व्यक्ति को समझ में जल्दी ना आए, या आए तो थोड़ा परेशानी हो। और अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाता था, किंतु उन सब चीज़ों से मुक्ति मिल गई। आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग होने लगा। व्यंग्य और कटाक्ष, देखिए समाज और राजनीति पर तीखा व्यंग किया गया, समाज सच्चाई को उजागर करने का माध्यम। देखिए
क्या हो गया, जो अब कविता हो गई सच्चाई को उजागर करने का एक माध्यम बन गया। ठीक है। उसके बाद देखिए दलित चेतना क्या है। तो दलित वर्ग की पीड़ा और शोषण का भी चित्रण किया गया, समाज न्याय की भावना, इन सब चीज़ों को दर्शाया गया। दलित को जितनी भी दलित वर्ग थे उन सबको जितनी भी पीड़ाएं सहनी पड़ती थी, मतलब छुआछूती, ये सब चीज़ों को, इन सब चीज़ों का भी उसमें चित्रण किया गया। सामाजिक न्याय की भावना देखिए, आधुनिक जीवन की जटिलता, आज शहरी जीवन, अकेलापन, तनाव, मशीनों का प्रभाव, इन सब चीज़ों का प्रभाव किसमें पड़ा है, तो साहित्य पर प्रभाव, और उसमें कविताओं में इन सब चीज़ों की भी चर्चा की गई। आधुनिक मनुष्य की मानसिक स्थिति को भी केंद्र में रखकर कविताएं रची गई। देखिए, और इसका क्या है, वैश्विक दृष्टिकोण। देखिए, केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर की समस्याएं, व्यापक सोच और दृष्टि। देखिए, अब जो कविताएं लिखी जाने लगी तो उसमें केवल ऐसा नहीं कि भारत की घटना के बारे में ही लिखा जाएगा, बल्कि पूरे विश्व स्तर की, पूरे वर्ल्ड के लेवल की कविताओं को लिखा जाने लगा था। ठीक है। तो ये सब थी इनकी प्रवृत्तियाँ या फिर विशेषता। ठीक। अब आपको लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखना, यह हम हमेशा बोलते हैं कि निष्कर्ष आप लोग जरूर लिखिए, क्योंकि निष्कर्ष आपके जो आंसर का लेवल है वो स्टैंडर्ड बना देता है। कि समकालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ यथार्थवाद, सामाजिक चेतना, सामाजिक राजनीतिक चेतना, आम आदमी का जीवन, विद्रोह, सरल भाषा, स्त्री और दलित चेतना पर आधारित है। तो देखिए समकालीन कविता किस किस पर आधारित है, तो यथार्थवाद पर, सामाजिक चेतना पर, राजनीतिक चेतना पर, आम आदमी के जीवन पर, विद्रोह पर और सरल भाषा पर आधारित है, और स्त्री एवं दलित के चेतना पर भी आधारित है। ठीक। यह कविता वर्तमान समाज का सजीव चित्र प्रस्तुत करती है। तो देखिए, यह कविता जो होती है, समकालीन कविता, वह समाज का जो वास्तविक रूप होता है वह सजीव रूप में चित्रित कर देती है। ठीक है। यह हो गया इन सबकी प्रवृत्तियाँ। अब देखिए इसमें प्रमुख कवि कौन कौन से हुए, तो धूमिल साहब हुए, रघुवीर साहब हुए, केदारनाथ सिंह हुए, कुंवर नारायण, ये सारे के सारे कवि समकालीन कविता के कवि हुए। ठीक है। उसके बाद देखिए समकालीन कविता को लेकर विभिन्न विद्वानों का मत क्या क्या है। तो सभी अलग अलग विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है समकालीन कविता को लेकर। देखिए, समकालीन कविता वर्तमान समय की सच्चाइयों को व्यक्त करने वाला काव्य धारा है। समकालीन कविता क्या है, वर्तमान समय की जो सच्चाई है उसको काव्य रूप में व्यक्त कर देता है, वह एक काव्य धारा है जिसमें कि समकालीन समय के जितने भी सच्चाइयाँ हैं, जितनी भी परेशानियाँ, उन सब चीज़ों को एकदम सामने रखता है। ठीक है। विभिन्न विद्वानों ने इन्हें अलग अलग दृष्टिकोण से परिभाषित किया, सबने अपने अपने अनुसार। जैसे कि नामवर सिंह ने देखिए क्या कहा है कि समकालीन कविता अपने समय की सामाजिक और ऐतिहासिक चेतना की अभिव्यक्ति है। नामवर सिंह ने क्या क्या कहा कि समकालीन जो कविता हुआ अपने समय की सामाजिक और ऐतिहासिक चेतना है। और रामविलास शर्मा ने क्या कहा कि समकालीन कविता में समाज की वास्तविक समस्याओं और वर्ग संघर्ष का स्पष्ट चित्रण मिलता है। यह किन्होंने कहा, तो रामविलास शर्मा ने कहा। उसके बाद नंदू दौलारे वाजपेयी ने क्या कहा कि यह कविता जनजीवन से जुड़ी हुई है और समाज की सच्चाइयों को सामने लाती है। आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि निम्न में से समकालीन कविता को लेकर निम्न में से किस विद्वान का क्या मत था। तो जैसे दे देगा आपको कि यह कविता जनजीवन से जुड़ी हुई है और समाज की सच्चाई को सामने लाती है। तो यह किसका मत है, तो आप लोग को लिख देना उसमें, या फिर टिक कर देना नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक। उसके बाद देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा कि समकालीन कविता में मानव जीवन की जटिलताओं और अनुभवों का यथार्थ चित्रण होता है। अब सभी कवियों के मतलब जो सभी विद्वानों के जो अगर मत को हम एक निष्कर्ष तौर पर निकालते हैं, तो सभी विद्वानों के मतों के का यह सार है कि समकालीन कविता अपने समय के समाज, राजनीतिक और जनजीवन यथार्थ की सशक्त अभिव्यक्ति है। इतना सा आपको समकालीन कविता में लिखना है, और यह समकालीन कविता यहीं पे आप खत्म हो जाता है। ठीक। अब देखिए आगे का जो लेक्चर होगा यूनिट 5 का एक वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो यूनिट 5 का रहने वाला है। ठीक है।